Hello dear students. So let's start our today's topic, that is soil. Okay. So what is soil? But the soil is a thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. जो हमारे अर्थ का जो सरफेस है उस पर जो छोटे छोटे ग्रेनी सब्सटेंस हैं उसको क्या बोलते हो आप? सॉइल बोलते हो. बेसिकली वो किसके जैसा होता है? लैंड ही होता है वो, ठीक है. बट उसको आप क्या करते हो, ये जो लैंड फॉर्म है उसको टाइप्स ऑफ सॉइल में आप उसे डिटरमाइन करते हो. सो बेसिकली सॉइल क्या होता है? सॉइल क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और विदर्ड रॉक से फाउंड ऑन द अर्थ. मिनरल्स क्या होते हैं? इट हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ विदरिंग द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल. अगर किसी भी सॉइल में अगर आपके जो मिनरल्स होते हैं इफ़ दे आर इन राइट मिक्सचर, सब इक्वली मिक्सअप है उसमें, तो वो क्या होती है? आपकी सॉइल फर्टाइल होती है. नाउ हेयर वी नीड टू डिस्कस मीनिंग ऑफ विदरिंग. ठीक है, विदरिंग का मीनिंग क्या होता है? मीन्स ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. ठीक है, रॉक क्या है? छोटे छोटे पेबल्स उसके बन जाते हैं, छोटे छोटे पेबल्स बन जाते हैं ना. वो क्या होते हैं? एक जो बहुत बड़ी रॉक्स होती है, ठीक है, वो किसी भी रीज़न से, या तो उनका टेम्परेचर चेंज हो रखा है, ठीक है, या फिर फ्रोस्ट एक्शन की वजह से, या फिर एक दूसरे से वो टकराने की वजह से वो छोटे छोटे पेबल्स में क्या हो गई है? कन्वर्ट हो गई है. और वही सब क्या हो गए हैं? जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन की वजह से जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में से जो रिवर आती है वो अपने साथ जो वाटर है, वाटर फ्लो के साथ वो क्या होती है? वहाँ से वो सारी जो सॉइल होती है वो इरोज होती चली जाती है, और जो प्लेन्स हैं वहाँ पे आके वो डिपॉजिट हो जाती है. सो दैट्स वाई प्लेन्स में आपकी जो सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है. ठीक है, सो ये प्रोसेस होता है दैट हाउ योर soil formulated. Now we are having profile of a soil. See, this is your top soil. ठीक है, जहाँ पे आपका ह्यूमस वगैरह होता है, वेजिटेशन होता है, जहाँ आप कोई भी चीज़ ग्रो करते हो, ये ऊपर वाला टॉप सॉइल. आफ्टर दैट यू आर हैविंग सब सॉइल, ठीक है, विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. देन यू आर हैविंग विदर्ड रॉक्स, जिसमें आपके मिनरल्स भी होते हैं. लास्ट यू आर हैविंग पेरेंट रॉक. सो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ सॉइल. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. दैट व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल. सो लेट डिस्कस. फर्स्ट इज योर पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक, चलिए पेरेंट रॉक का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको देती हूँ. जैसे पेरेंट्स होते हैं, अब जो किड्स होते हैं वो बेसिकली पेरेंट्स से ही उनके जो जीन्स होते हैं वो मैच करते हैं. उनका फेस कलर हो गया, उनके जेस्चर्स हो गए, या फिर उनका फेस कट हो गया, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कहाँ से मिलती हैं? पेरेंट्स से मिलती हैं. तो इसी तरीके से किसी भी सॉइल का जो कलर होता है, टेक्सचर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कहाँ से मैच करती हैं? पेरेंट रॉक से मैच करती हैं. ठीक है, सो मेन जो फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के लिए वो पेरेंट रॉक है. अगर पेरेंट रॉक पे डिपेंड करेगा, जो वाली पेरेंट रॉक आपकी विदर्ड रॉक में कन्वर्ट होगी, आपका उसी टाइप का जो सॉइल फॉर्मेशन है वो होगा. आपने टाइप्स ऑफ सॉइल देखी होगी ना, रेड सॉइल होती है, येलो सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है. सो इट मीन्स दैट जो भी पेरेंट रॉक आपकी विदर्ड हुई है, जो भी वो ब्रेक डाउन हुई है, उसी से वो वाली सॉइल बन के आई है. तो जो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, रेड सॉइल का ज़्यादा होगा या फिर येलो सॉइल का ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब कि वो वाली जो पेरेंट रॉक है वो ज़्यादा हमारी विदर्ड होती है. नेक्स्ट क्लाइमेट आ जाता है यहाँ पे. टेम्परेचर, रेनफॉल, जिसकी वजह से विदरिंग होती है. ठीक है, अभी जो हमने विदरिंग का जो मीनिंग पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था ना कि जो रेट होता है, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से, क्लाइमेटिकल कंडीशंस की वजह से, तो वो जो विदरिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो क्लाइमेट अगर अच्छा है तो मे बी जो विदरिंग है वो ना हो, या फिर अगर रेनफॉल अच्छी है
तो वो भी आपकी विदरिंग को क्या करती है, इफेक्ट करती है। उसके बाद आपका टाइम आ जाता है, विच डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। आगे जाके आप खादर और भंगर के बारे में पढ़ेंगे, जो एक फर्टाइल सॉइल होती है और दूसरी अनफर्टाइल होती है। मतलब जो सॉइल जितनी ज़्यादा पुरानी होती है वो उतनी ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि वो उतनी ही ज़्यादा फाइन होती चली जाती है, उसमें से पेबल्स वगैरह निकल जाते हैं, इरोड हो जाते हैं पानी के साथ बह के या फिर जो विंड इरोजन है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पे जो टाइम होता है दैट डिपेंड द थिकनेस ऑफ सॉइल। नेक्स्ट, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट ऑल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस formation which is available in the soil. Next you are having relief. Relief means जो भी आपका slope होता है that determine accumulation of soil. Altitude हो गया, slope हो गया, so ये सारी चीज़ें किस में आती है, रिलीफ में आती है। और ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती है, आपका जो सॉइल फॉर्मेशन है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है। ओके बच्चे, next we are having degradation of soil and conservation measures. It is also very important. So in this video, this was all about this video. In the next video I will give you a detailed explanation of degradation of soil and conservation measures. Thank you so much.